सोचो, एक दिन दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ऑब्जर्वेटरीज और स्पेस एजेंसीज इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अर्थ अपनी ऑर्बिट से थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है और धीरे धीरे सूरज के पास जा रही है। पहले लोग सोचते हैं शायद ये कोई छोटा सा एस्ट्रोनॉमिकल चेंज होगा, लेकिन स्पेस में थोड़ा सा भी चेंज कभी छोटा नहीं होता। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अभी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है और इसी परफेक्ट डिस्टेंस की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। इसी को साइंटिस्ट्स हैबिटेबल जोन कहते हैं, जहां ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड। लेकिन अगर अर्थ सिर्फ 10% भी सन के क्लोजर आ जाए तो सूरज की एनर्जी अर्थ पर बहुत ज़्यादा पहुंचने लगेगी। पहले कुछ महीनों तक शायद लोगों को सिर्फ थोड़ी सी अनयूजुअल हीट फील होगी, समर्स थोड़े ज़्यादा गर्म लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया समझने लगेगी कि कुछ सीरियस हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और सबसे पहले इफेक्ट दिखाई देगा अर्थ के पोल्स पर। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की मैसिव आइस शीट्स मेल्ट होने लगेंगी, ग्लेशियर्स टूटकर समंदर में गिरने लगेंगे और ओशन लेवल्स धीरे धीरे राइज करने लगेंगे। कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो और दुबई पानी के डेंजर जोन में आ सकते हैं। समंदर धीरे धीरे लैंड को निगलने लगेंगे और दुनिया भर में मिलियंस लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर तुम्हें स्पेस और यूनिवर्स के ऐसे शॉकिंग सिनेरियोज पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ वीडियोस एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे अर्थ सूरज के पास आती जाएगी, सन की एनर्जी और ज्यादा पावरफुल फील होने लगेगी। ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 2 या 3 डिग्री नहीं बल्कि कई डिग्रीज तक बढ़ सकता है और अर्थ का वेदर सिस्टम अनस्टेबल होने लगेगा। सुपर स्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्गर हरिकेन्स और डेडली हीट वेव्स दुनिया भर में कॉमन होने लगेंगे। कई फर्टाइल लैंड्स जो आज ग्रीन और प्रोडक्टिव हैं, वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में चेंज हो सकती हैं। क्रॉप्स फेल होने लगेंगे, फूड प्रोडक्शन ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और फूड क्राइसिस दुनिया के कई रीजन्स में शुरू हो सकता है। लोग पानी और खाने के लिए स्ट्रगल करने लगेंगे, फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी और अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट्स भी एक्सट्रीम हीट की वजह से डैमेज हो सकते हैं। ये सब कुछ एक ही रीज़न की वजह से होगा, अर्थ का सूरज के थोड़ा सा और पास आ जाना। स्पेस में बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है और जब ये बैलेंस चेंज होता है तो पूरा प्लैनेट इम्पैक्ट होता है। फिर आएगा वेदर केओस का फेज। जब अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। क्लाउड्स, विंड्स और ओशन करंट्स सब चेंज होने लगते हैं। कुछ जगहों पर इतनी हैवी रेनफॉल हो सकती है कि फ्लड्स नॉर्मल हो जाएं और कुछ रीजन्स में सालों तक रेन ही ना हो। मेगा स्टॉर्म्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दें। हरिकेन्स और साइक्लोन्स पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हीट वेव्स इतनी इंटेंस हो सकती हैं कि कुछ रीजन्स में डे टाइम में बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। इमेजिन करो, डेजर्ट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, फर्टाइल लैंड्स सूखे पड़ रहे हैं और एग्रीकल्चर कोलैप्स होने लगती है। जब क्रॉप्स फेल होने लगते हैं तो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन ब्रेक होने लगती है। कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, माइग्रेशन इंक्रीज हो सकता है और दुनिया का सोशल सिस्टम भी प्रेशर में आ सकता है। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस व्हाट इफ द सन टर्न्ड ब्लू फॉर 24 आवर्स और व्हाट इफ अर्थ लॉस्ट ग्रेविटी फॉर 5 सेकेंड्स नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखो, क्योंकि उन वीडियोस में भी हमने देखा था कि स्पेस में छोटे चेंजेस भी अर्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। और अगर तुम फ्यूचर में ऐसे और सिनेमैटिक स्पेस सिनेरियोज देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे जैसे सिचुएशन और सीरियस होती जाएगी, ह्यूमंस को अडैप्ट करना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नए सर्वाइवल सॉल्यूशंस डेवलप करने लगेंगे। शायद फ्यूचर में अंडरग्राउंड सिटीज बनाई जाए जहां टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। ह्यूज क्लाइमेट कंट्रोल डोम्स के अंदर लोग रह सकते हैं जहां आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाए। कुछ लोग ठंडी रीजन्स जैसे ग्रीनलैंड या एंटार्क्टिका की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट रिलेटिवली मैनेजेबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, जैसे वर्टिकल फार्म्स और कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर लैब्स। लेकिन ये सोल्यूशन सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का रियल सोर्स है अर्थ का सन के पास आना। और अगर अर्थ और क्लोजर आती रही तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। ओशंस का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ने लगेगा और एक स्टेज पर ओशन स्लोली बॉयल होने लग सकते हैं। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अनकंट्रोलेबल हो सकता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो सकता है और प्लैनेट ग्रेजुअली वीनस जैसा एक्सट्रीम हॉट वर्ल्ड बनने लग सकता है।
इसलिए अगर तुम स्पेस के मिस्ट्रीज और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम यूनिवर्स के सबसे इनसेन सिनेरियोज को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर अभी भी बाकी है। अगर अर्थ का ऑर्बिट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाए और प्लैनेट सूरज के और पास आ जाए तो सन की ग्रेविटी अर्थ को और स्ट्रांगली पुल करने लगेगी। इस स्टेज पर अर्थ का सरफेस ऑलरेडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका होगा, ओशंस बॉयल हो रहे होंगे, एटमॉस्फेयर थिक और अनस्टेबल हो चुका होगा और प्लैनेट का एनवायरनमेंट लाइफ के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी सामने आती है, अर्थ सूरज की ग्रेविटी ट्रैप में फंस सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अर्थ धीरे धीरे सन की तरफ स्पाइरल करते हुए गिरने लगेगी। इमेजिन करो एक पूरा प्लैनेट जिसमें बिलियंस लोग रहते थे, अब स्लोली एक जायंट स्टार की तरफ फॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर अर्थ सच में सूरज की तरफ गिरने लगे तो क्या होगा? कितने दिन में अर्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या अर्थ सीधा सन में क्रैश करेगी या पहले ही मेल्ट हो जाएगी? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट इफ अर्थ फेल इनटू द सन? तो उस वीडियो को मिस मत करना। और मेरी प्रीवियस वीडियोस व्हाट इफ द सन टर्न्ड ब्लू फॉर 24 आवर्स और व्हाट इफ अर्थ लॉस्ट ग्रेविटी फॉर 5 सेकंड्स भी जरूर चेक करो। यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और हर पॉसिबिलिटी एक नई स्टोरी बताती है।